आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर वीडियो में बहुपद को पढ़ा जाएगा जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुपद भाषा देख लेते हैं। बहुपद क्या कहलाता है। यह भी एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घातांक धनात्मक तथा पूर्ण संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक ही होता है, बट ये उससे थोड़ा सा अलग होता है। अब अलग क्या होगा आगे बताते हैं। बहुपद के कुछ हमने उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं। x² + 2x + 2, दूसरा है 5x² + y, 7y² x + y, 2x + 3 a + b, 5a + 7b, 7y, 7 + c इत्यादि। पहले समझ लेते हैं बहुपद को जानने से पहले। बहुपद को जानने से पहले 3 टर्म हमको जान लेना आवश्यक है, जिसमें पहला है चर, दूसरा चर और तीसरा है बीजीय व्यंजक। इन तीनों के बारे में हमने डिटेल वीडियो बना दिया है, आप आई बटन के साथ जा कर के उसको देख सकते हैं। सबसे पहले हमने बताया था चर किसे कहते हैं, तो ऐसा राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। ऐसी राशि जिसका मान बदलता नहीं है, स्थिर रहता है, उसको अचर कहते हैं। बीजीय व्यंजक चर और अचर राशि जब एक साथ जोड़ घटाना गुणा के साथ भाग के साथ जुड़े होते हैं तो उन्हीं को बीजीय व्यंजक कह दिया जाता है। जैसे x चर है और 2 अचर है, इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। यहाँ पर y चर है, 5 अचर है, इन दोनों को जोड़ दिए तो ये भी एक बीजीय व्यंजक होगा। जरूरी नहीं है कि केवल जोड़ेंगे तभी बीजीय व्यंजक बनेगा। जब भी कोई भी 2 चर या अचर एक साथ जुटे होते हैं या घटाए गए होते हैं, गुणा किए गए होते हैं, भाग किए गए होते हैं, तो उसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। यहाँ पे a भी एक चर राशि हो गई और 7 भी एक अचर हो गया। इन दोनों को हमने गुणा के साथ पहले जोड़ा है, गुणा के साथ इसको रखा है, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक हो गया। यहाँ पे हमने जोड़ा था x + 2 तो भी बीजीय व्यंजक था, यहाँ पे हमने इसको गुणा किया है तो भी यह बीजीय व्यंजक है। यहाँ पे हमने y + 5 दोनों को जोड़ा है, ये भी बीजीय व्यंजक है। यहाँ पे हमने गुणा किया है तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। तो जब भी कोई भी 2, एक चर हो और दूसरा अचर हो, चर और अचर को जब भी जोड़ घटाना गुणा और भाग के साथ जोड़ा घटाया या गुणा किया जाता है तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब यही बीजीय व्यंजक आगे चल करके बहुपद का रूप धारण करते हैं। जैसे 4x², हमने कहा था कि एक चर होना चाहिए, दूसरा अचर होना चाहिए, तो यह क्या बन जाता है, बीजीय व्यंजक बन जाता है। तो ये बिल्कुल बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि x क्या है, चर राशि है, 3 क्या है, अचर राशि है, इन दोनों का गुणा किया गया है तो ये एक बीजीय व्यंजक हो गया। इसमें 7 को भी जोड़ दिए गए हैं तो 7 एक अचर राशि है और ये दोनों चर राशि है, तो चर और अचर को हमने प्लस के माध्यम से जोड़ा है तो ये एक बीजीय व्यंजक हो गया। यहाँ पर भी एक अकेले यह बीजीय व्यंजक है, यह भी बीजीय व्यंजक है, यह भी बीजीय व्यंजक है। इन तीनों को हमने जोड़ दिया, ये भी एक बहुपद का रूप धारण कर लिया। बहुपद बताने से पहले हमको यह 2 कंडीशन अप्लाई करना है, तभी हम बता सकते हैं कि वह बहुपद है अथवा नहीं। सबसे पहले जो दिया रहेगा उसमें देखेंगे कि जो चर का घातांक है वो धनात्मक है कि नहीं। धनात्मक संख्या आप लोग पढ़े होंगे, जिसके आगे धन का चिन्ह लगा होता है प्लस का, उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। तो यह है चर राशि, इसका घातांक देखिए है 2, तो यह जो 2 है वो धन संख्या के साथ आया है, धनात्मक संख्या है, तो पहला कंडीशन फॉलो कर गया। दूसरा देखना है हमको चर का घातांक है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घातांक देखेंगे तो ये 2 है, तो 2 भी एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यह हमने नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में पढ़ाया है, इसको भी आप आई बटन के साथ देख सकते हैं। तो 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश इत्यादि आता है, तो 2 भी एक पूर्ण संख्या हो गया। चर राशि का घातांक
धनात्मक भी हो गया, पूर्ण संख्या भी हो गया, तो हम कह देंगे कि यह एक क्या है, बहुपद है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर 3x + 7। सबसे पहले यह एक बीजीय व्यंजक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो चर राशि उसमें इस्तेमाल की गई है उसका जो घातांक है वो धनात्मक है कि नहीं है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका घातांक कितना है, 1 है। और एक हम जानते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो प्लस का चिन्ह लगा है, तो ये एक धनात्मक संख्या हो गया। और दूसरा कंडीशन तो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो दूसरा कंडीशन है पूर्ण संख्या का, तो एक जो है पूर्ण संख्या होता है, यानी यह दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यह क्या है, एक बहुपद है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ये एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, क्या यह बहुपद है। तो सबसे पहले जो उसमें चर राशि यूज की गई है, प्रयोग किया गया है, उसका घातांक देखेंगे। घातांक क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए और पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो 7 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो यह धनात्मक संख्या हो गया और यह एक पूर्ण संख्या भी है। अगले चर, यहाँ पे दूसरा चर भी उपयोग किया गया है जिसमें y है, तो y का घातांक 6, यह धनात्मक भी है और पूर्ण संख्या भी है। और 3 भी एक बीजीय व्यंजक होता है, इसमें कोई चर नहीं है तो देखना ही नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। उसके बाद से आते हैं नेक्स्ट x² + 2x + 2। इसमें जो चर राशि यूज किया गया है, चर राशि क्या यूज किया गया है, x यूज किया गया है। इसका भी पावर और इसका भी घातांक धनात्मक संख्या है और पूर्ण संख्या है। इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा है, तो ये हो गया धनात्मक संख्या, और 2 हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या होता है। उसके बाद इस x का पावर 1 है, और वो अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो उसको हम धनात्मक ही मानते हैं। तो x का जो पावर है यहाँ पर 1 है, जो कि धनात्मक है और पूर्ण संख्या भी है। अगले एग्जाम्पल में 5x² + y दिया है। चर राशि इसमें x है, इसका पावर देखते हैं, धनात्मक भी है और यह एक पूर्ण संख्या भी है। y भी एक चर राशि, इसका देखते हैं, तो इसका भी पावर 1 है, कुछ नहीं दिया है तो प्लस मान सकते हैं हम लोग। तो इसका जो घातांक है वो धनात्मक संख्या हो गया, और एक हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या होता है, तो धनात्मक हो गया और पूर्ण संख्या हो गया, जो भी चर राशि यूज करके गए उसका पावर। तो इसको भी हम लोग कह देंगे कि यह एक बहुपद है। आगे आते हैं, यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक दिया है जिसमें y का प्रयोग किया गया है चर राशि के रूप में। तो इस चर राशि का घातांक देखेंगे, क्या धनात्मक है। इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम प्लस मान सकते हैं, तो 2 एक धनात्मक संख्या हो गया, और हम जानते हैं कि 2 जो है पूर्ण संख्या के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो यह दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यह भी एक बहुपद है। यहाँ पर 2 चर राशि यूज किया गया है, एक है x और एक है y। तो x और y का हमको पावर देखना है, x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है। इसका पावर +1 हो गया, इसका पावर +1 हो गया, तो हम देख रहे हैं कि यह धनात्मक है, इसका भी पावर धनात्मक है, और एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। तो चर राशि जो भी इस्तेमाल किया गया है उसका पावर यानी घातांक धनात्मक होना चाहिए और पूर्ण संख्या होना चाहिए। उस कंडीशन को यह फॉलो करेगा तो हम कह देंगे कि यह बहुपद है, तो इसको भी हम लोग बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार के अन्य एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको आप लोग समझ सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में बताने का कृपा करें। नहीं है, जो बहुपद है उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा हट के देखते हैं कि बहुपद कौन नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक लिखा है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है। अब हमको चेक कर रहे हैं कि क्या जो चर राशि इस्तेमाल किया गया है उसका पावर यानी घातांक धनात्मक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो 2 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो यह धनात्मक नहीं है, तो यह एक बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे लिखा गया है √3x ⁻²। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इसका जो घातांक है वो ऋणात्मक है, धनात्मक नहीं है, तो यह भी एक बहुपद नहीं होगा। आगे वाले में चलते हैं,
7y का पावर 1/2। यह एक बीजीय व्यंजक है। इसके ऊपर देखते हैं y का जो पावर है, घातांक है, इसका धनात्मक तो है, इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा है। पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन दूसरा पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, दो संख्याओं के बीच की कोई भी संख्या दो पूर्ण संख्या जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे 1 और 2। 2.5 को नहीं गिनेंगे, 2.5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो 1/2 यह बटे में आ गया, यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। यहाँ पे दिया गया है 7 करनी में y। 7 करनी में y है, तो 7 और करनी का मतलब होता है उस पर 1/2 का घात। तो यह एक बटे वाली संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। हमने कंडीशन रखा था कि वह पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं हो रहा है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। यहाँ पर बीजीय व्यंजक दिया गया है 3 + √a। तो a एक चर राशि है और इसका हमको पावर देखना है। करनी का मतलब होता है उस संख्या पर 1/2 पावर। तो a का जब पावर ही 1/2 हो जा रहा है, पूर्णांक नहीं हो पा रहा है, पूर्ण संख्या नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। यहाँ पर भी वही कंडीशन है। 5 - करनी में c एक बीजीय व्यंजक है। हमको चर राशि का घातांक देखना होता है, तो चर राशि का घातांक देख रहे हैं। करनी का मतलब होता है 1/2 उसका पावर, तो c का पावर हो गया 1/2। धनात्मक तो हो जा रहा है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं हो रहा है। पूर्ण संख्या इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते हैं। यह बटे के रूप में आ गया है, परिमेय संख्या हो गया है। बहुपद के प्रकार को हम लोग 3 तरीके से बांट सकते हैं। पहला पद के आधार पर, दूसरा घातांक के आधार पर, और तीसरा चर की संख्या के आधार पर। पद के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं बहुपद: एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और 3 पदीय बहुपद। घातांक के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं: रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। चर की संख्या के आधार पर भी 3 प्रकार के बहुपद होते हैं: एक चर में बहुपद, 2 चर में बहुपद, 3 चर में बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तुमने बताया कि पदों के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। इसमें पहला है एक पदीय बहुपद। इसको इंग्लिश में मोनोमियल कहा जाता है। आइए देखते हैं इसका परिभाषा क्या है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहा जाता है। बहुपद में केवल एक पद होना चाहिए तो हम उसे एक पदीय बहुपद कह देंगे। जैसे 3x, 5x², 7y, 8, 7ab, y³ 13xy। यह अकेला पद है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं आया। यह भी अकेला पद है, इसमें भी कोई प्लस माइनस नहीं आया। यह भी अकेला पद है, इसमें भी कोई प्लस माइनस नहीं आया। जितने भी हमने पद लिखे हैं सबको कामा के द्वारा अलग किया है, केवल एक ही पद लिखा है हमने, तो इस सब को एक पदीय बहुपद कहा जाएगा। यहाँ पर 13xy लिखा गया है, चर 2 हैं, उससे हमको नहीं देखना, हम पद के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो पूछा जाएगा कितने पद हैं इसमें, तो इसमें देखिए कहीं पर भी प्लस माइनस नहीं लगा है, ये तीनों एक साथ है, तो इसको हम लोग एक पदीय बहुपद कहेंगे। अगला है द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद को इंग्लिश में बाइनोमियल कहा जाता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जिस भी बहुपद में पदों की संख्या 2 होगी उसको द्विपदीय बहुपद कह दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा है 7x² + 5y। इसमें देखिए एक पद यह है, एक पद यह है, दोनों के बीच में प्लस लगा है तो यह पद बन गया है 7x² + 5y। एक पद और एक पद।
एक पद है 7x², दूसरा पद है 5y। तो इसमें दो पद होगा, इसलिए इसे द्विपदी बहुपद कहा जाएगा। 7y एक पद है और एक पद 7 है। 7y + 7, इनके बीच में प्लस इन दोनों को अलग कर रहा है, तो यह भी दो पद का बहुपद है, इसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। 3xy + 3y, इन दोनों को भी प्लस ही अलग कर रहा है। 3xy एक पद हो गया और दूसरा 3y एक पद हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिलकर दो पद वाले बहुपद बनाएंगे, इसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। उस तीसरा आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। कोई ऐसा बहुपद लिखा होगा जिसमें 3 पद होंगे तो उसको हम लोग त्रिपदी बहुपद कह देंगे। जैसे उदाहरण में 3y² + 2y - 27, इसमें 3 पद है, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। इन दोनों को प्लस माइनस अलग कर रहा है और इन दोनों को प्लस अलग कर रहा है और इन दोनों को माइनस अलग कर रहा है। तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। इन तीनों को हम लोग कह सकते हैं, इन तीनों बीजी व्यंजकों को मिलाकर बहुपद कहेंगे और इसमें 3 पद हैं तो इसलिए इसे त्रिपदीय बहुपद कह दिया जाएगा। इसमें एक पद 5 पे है, दूसरा पद 2 भी है, तीसरा पद 7 है, तो ये एक त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। 8xy एक पद है, 3yz एक पद है, 2a एक पद है, 1 2 3 पद होगा, इसे त्रिपदी बहुपद कहा जाएगा। 7xy एक पद हो गया, 2x² एक पद हो गया, 7 एक पद हो गया, तो यह तीनों मिलकर के त्रिपदी बहुपद बनाते हैं। इन दोनों को माइनस अलग कर रहा है और इन दोनों को प्लस अलग कर रहा है। यहाँ भी एक त्रिपदी बहुपद का उदाहरण दिया गया है। बहुपद के प्रकार पढ़ना है, तो हमने पहले बता चुका है कि घातांक के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। पहला रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। दूसरा द्विघात बहुपद, जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। तीसरा त्रिघात बहुपद, जिसको ट्राइनोमियल कहा जाता है। रैखिक बहुपद का परिभाषा देख लिया जाए। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घातांक 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 7x + y, इसमें यह चर राशि x है और y है। x का भी घातांक 1 है, y का भी घातांक 1 है। चाहे वो कितने पद का हो, कितना हो भी चर का हो, हमको केवल चर राशि में उसका घातांक देखना है। इसका घातांक 1 है, इसका भी घातांक 1 है, तो ये क्या होगा, लीनियर बहुपद हो, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, रैखिक बहुपद होगा। यह भी एक बहुपद लिखा गया है, एक पदी बहुपद है। इसको हमको घातांक के आधार पर बताना है कि यह कैसा होगा। 5y है, जो चर राशि है, इसका घातांक 1 है, तो इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। यह एक बहुपद दिया गया है, इसमें x का भी घातांक 1 है, y का भी घातांक 1 है, z का भी घातांक 1 है। इन तीनों जो 3 इसमें चर यूज किए गए हैं उन तीनों का घातांक 1 है, तो इसको कहा जाएगा कि यह एक रैखिक बहुपद है। अब जरा यह एग्जांपल देख लिया जाए। 5xy + 3xy, यहाँ पे x का घातांक 1 है, y का भी घातांक 1 है, यहाँ भी x का घातांक 1 है, y का घातांक 1 है, लेकिन इसको हम लोग रैखिक बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह एक पद है, इसमें इसका घातांक 1 है और इसका भी घातांक 1 है, तो एक पद में कितने घातांक हो जा रहे हैं, 1 और 1 2 घातांक हो जा रहे हैं। यह घातांक 2 है, 1 और 1 2 हो जाएगा घातांक, इसको हम लोग रैखिक बहुपद नहीं कहेंगे, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। और द्विघात बहुपद क्या होता है, इसको जान लेते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल कहते हैं।
जैसे 7x² + y, इसमें चर राशि इस्तेमाल किया गया है x²। इसका घातांक कितना है 2 है, इसका घातांक कितना है 1 है। तो हमने कहा है कि बहुपद में जो सबसे अधिक घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। 7x² + y, इसमें अधिकतम घात क्या है 2 है, ये कम घात है 2 से कम है इसका घात यानी 1 है, और यह 2 है। हमने लिखा है कि अधिकतम घात 2 होता है तब कहते हैं कि उसे यह द्विघात बहुपद है। इसमें 2 के ऊपर कोई घात नहीं है, अधिकतम घात 2 है तो यह द्विघात बहुपद कहलाएगा। 5y², y का घात कितना है 2 है। यहाँ पर एक बहुपद लिखा गया है जिसमें x² का घात 2 है, x का घात 2 है, y का घात 1 है। इस पूरे बहुपद में देखा जाए तो अधिकतम घात कितना है 2, तो हम कह देंगे कि यह एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पर भी एक बहुपद लिखा गया है, यहाँ पर है 1 घात और यहाँ पर भी है 1 घात। इन दोनों घातों को देखेंगे तो यह एक पद में 2 घात हो जा रहा है, तो इसको भी हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। अब देख लेते हैं त्रिघात बहुपद और उसके कुछ उदाहरण। त्रिघात बहुपद, इसको इंग्लिश में ट्राइनोमियल कहा जाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। चाहे 1 पद वाला हो, 2 पद वाला हो, 3 पद वाला हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। चाहे 1 चर वाला हो, 2 चर वाला हो, 3 चर वाला हो, उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। हमको केवल मतलब है उस बहुपद में अधिकतम घात से। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बहुपद लिखा गया है और इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो घात सबसे बड़ी 3 है तो इसको हम लोग त्रिघात बहुपद कह देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बहुपद लिखा गया है, इस पूरे बहुपद में अधिकतम घात कितनी है 3 है तो इसको त्रिघात बहुपद कह देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बहुपद लिखा गया है, इसमें इस पूरे बहुपद में अधिकतम घात क्या दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तो इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। लेकिन यही अगर यहाँ पे मान के चले 3 हो जाए, ये हो गया 9x² y³ + 3x, तो इसमें अधिकतम देखेंगे सबसे अधिक कौन है 3 है, ये तो 2 है जो कि 3 से छोटा होता है, तो सबसे अधिकतम घात 3 होता है। सबसे अधिकतम घात इसमें 3 दिया है तो इसको हम कह देंगे कि यह एक त्रिघात बहुपद है। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, घातांक के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ चुके हैं। अब चरों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ना बाकी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक चर में बहुपद, कब कहेंगे कि कोई भी बहुपद एक चर में बहुपद कहलाता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही चर राशि का प्रयोग किया गया हो उसे एक चर में बहुपद कहा जाता है। जैसे 7x² + 5x - 3, इसमें कितने चर प्रयोग किए गए हैं इस पूरे बहुपद में? केवल एक चर x। इस बहुपद में देखा जाए 5y³ - 3y² + 8, इस पूरे बहुपद में कितने चर राशि का प्रयोग किया गया है? केवल एक चर राशि का प्रयोग किया गया है। अगला है 7y + 8, इस पूरे बहुपद में कितने चर राशि का प्रयोग किया गया है? केवल एक। तो इन सब को हम लोग कहते हैं एक चर में बहुपद। अगला है 2 चर में बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 चर का प्रयोग किया जाता है उसे 2 चर में बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल में 7xy + 3x² + 4x, इस पूरे बहुपद में कितने चर इस्तेमाल किए गए हैं? 2 चर। कौन कौन से? पहला है x और दूसरा है y। कितना हो भी बार प्रयोग किया जाए उससे हमको नहीं मतलब, हमको बस देखना है कौन कौन सा चर प्रयोग किया गया है। एक x है, एक y है, यानी इस पूरे बहुपद में कितने चर हैं? 2 चर हैं, x और y। इस पूरे बहुपद में कितने चर का इस्तेमाल किया गया है? पहला है x और दूसरा है y। x y के अलावा तीसरा इसमें कोई चर राशि प्रयोग नहीं किया गया है। अगले एग्जाम्पल में 5x² y + 3xy² + 8, इस पूरे बहुपद में कितने चर राशि का प्रयोग किया गया है? केवल 2। पहला है x और दूसरा है y। x y के अलावा तीसरा कोई भी चर राशि इसमें प्रयोग नहीं किया गया। इस पूरे बहुपद में कितने चर राशि का प्रयोग किया गया है? केवल 2 चर राशि का। पहला है x
और दूसरा है वाई। एक्स वाई के अलावा तीसरा कोई चर इसमें नहीं आया। तो इन सारे बहुपद के प्रकार को हम लोग कहेंगे दो चर में बहुपद है। अगला है तीन चर में बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन चर प्रयोग किए गए हों उसे तीन चर में बहुपद कहा जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बहुपद दिया गया है। इसमें देखते हैं कितने चर इस्तेमाल किया गया है। एक चर यक्स है, दूसरा चर वाई है, तीसरा चर जेड है। तो इसमें तीन चर का प्रयोग किया गया है, तो इसको हम कहेंगे कि तीन चर में यह बहुपद है। अगला एग्जाम्पल है 9x² + 5y + z। इसमें चर राशि कितना यूज किया गया है? यक्स, वाई, जेड, तीन चर प्रयोग किया गया है। इसमें देखते हैं 8x² y² z² + 30x + yz। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बहुपद दिया गया है और इसमें कितने चर राशि इस्तेमाल किए गए हैं? केवल तीन चर इस्तेमाल किए गए। कौन कौन सा? यक्स है, वाई है, जेड है। 1 2 3 तीन चर का इस्तेमाल किया गया। इसको तीन चर में बहुपद कहेंगे। ये भी तो यक्स है, वाई है, जेड है। यक्स वाई जेड के अलावा इसमें तो और कोई भी चर राशि इस्तेमाल नहीं किया गया है। 2ab + 2bc + 5ca। इस पूरे बहुपद में कितने चर इस्तेमाल किए गए हैं? ए है, यहाँ भी ए है, तो एक ए हो गया, बी हो गया और एक सी है। तीन ए, बी और सी, तीन चर का इसमें प्रयोग किया गया है, तो इसको तीन चर में बहुपद कहेंगे।